नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक कमाल की यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इंडोनेशिया के कुछ अनसुने किस्से और रोचक बातें। जी हाँ, इंडोनेशिया, वो देश जो हजारों द्वीपों में फैला है, जहां संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। एक ऐसा देश जो अपनी अलग अलग तरह की चीजों के लिए जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और अपनी समृद्ध विरासत के लिए पूजा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को और जानते हैं इंडोनेशिया के कुछ ऐसे पहलू जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया का नाम कैसे पड़ा? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। दरअसल इंडोनेशिया शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, इंडोस और नेसोस। इंडोस का मतलब होता है भारतीय और नेसोस का मतलब होता है द्वीप, यानी इंडोनेशिया का सीधा सा अर्थ हुआ भारतीय द्वीप। लेकिन सवाल ये उठता है कि ग्रीक शब्दों का संबंध इंडोनेशिया से कैसे जुड़ा? तो जवाब ये है कि बहुत पहले यूरोपीय व्यापारी जब समुद्र के रास्ते से भारत आते थे, तो उन्हें रास्ते में कई सारे द्वीप मिलते थे। चूंकि ये द्वीप भारत के रास्ते में पड़ते थे, इसीलिए यूरोपीय लोग इन्हें इंडोस नेसोस यानी भारतीय द्वीप कहकर बुलाने लगे और आगे चलकर यही नाम इंडोनेशिया के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, जब हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो एक और बात जो जरूर ध्यान देने लायक है वो है यहाँ की अलग अलग धर्मों की संस्कृति। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग सालों से शांति और प्यार से रहते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? जी हाँ, यहाँ की लगभग 87% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। इंडोनेशिया में इस्लाम का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के द्वारा इस्लाम धर्म इंडोनेशिया में फैला था। आज इंडोनेशिया में आपको बहुत सारी मस्जिदें देखने को मिलेंगी जो न सिर्फ आस्था के केंद्र हैं, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर हैं। अब बात करते हैं खेल की, और उसमें भी एक ऐसे खेल की जो इंडोनेशिया की शान है, उनकी पहचान है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बैडमिंटन की। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है? और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ियों ने हमेशा से ही पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। चाहे वो रूडी हार्टोनो हो, सुसी सुशांति हो, या फिर आज के सितारे केविन संजय सुकामुल्यो और मार्कस फर्नाल्डी गिदोन, इंडोनेशिया ने हमेशा से ही विश्व स्तर पर बैडमिंटन में अपना दबदबा बनाए रखा है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया ने सबसे ज्यादा थॉमस कप, पुरुषों का बैडमिंटन विश्व कप और उबर कप, महिलाओं का बैडमिंटन विश्व कप भी जीते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया को हजारों द्वीपों का देश कहा जाता है और ये बिल्कुल सच है। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में लगभग 17,508 द्वीप हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17,000 से भी ज्यादा द्वीप। हालांकि इनमें से सिर्फ 6,000 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। बाकी द्वीप खाली हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का राज है। इन द्वीपों पर आपको घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ज्वालामुखी, झीलें और समुद्र किनारे देखने को मिलेंगे। वाकई प्रकृति ने इंडोनेशिया को बहुत खूबसूरती दी है। दोस्तों, अब तक हमने इंडोनेशिया के कई पहलुओं पर नजर डाली, लेकिन कोई भी सफर तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम वहां के इतिहास और संस्कृति के बारे में न जानें। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं इंडोनेशिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मंदिर बोरोबुदुर की सैर पर। बोरोबुदुर मंदिर न सिर्फ इंडोनेशिया का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ये मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। इस मंदिर को देखकर वाकई बहुत अच्छा लगता है। इसमें कुल 6 चौकोर स्तर हैं, जिनके ऊपर 3 गोलाकार स्तर बने हैं। इन स्टारों पर बुद्ध की 2,672 मूर्तियां और 504 बुद्ध के स्तूपा हैं। बोरोबुदुर मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है और इंडोनेशिया की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थे इंडोनेशिया के कुछ अनसुने किस्से और रोचक बातें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इंडोनेशिया के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी इंडोनेशिया की। इस अद्भुत देश में और भी बहुत कुछ है देखने और जानने को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।